दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी है। तभी तो इन रहस्यों को जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के मिशन पर जाते हैं। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट कैसे जाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये हर किसी के मन में सवाल उठता है। इस सवाल के जवाब को हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानकर समझ सकते हैं, जिसे खासतौर पर इंसानों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसा ही रोचक वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया जाता है जिससे वैज्ञानिक वहां जाकर काम कर सकें। दोस्तों, सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंसानों के रहने के लिए सभी सुविधाएं होती हैं। इसमें इतनी क्षमता होती है कि इस पर अंतरिक्ष यान उतारा जा सके। इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। स्पेस स्टेशन एक प्रकार का मंच है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है, आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है। हम अक्सर दूसरे ग्रहों पर मानव बस्ती बनाने की बात सुनते हैं। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल तक पहुंचने में करीब 6-7 महीने लगते हैं। इतने महीने अंतरिक्ष में कैसे गुजारने होंगे? अंतरिक्ष में रहने पर हमारे शरीर में क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, इस दौरान हम जिंदा कैसे रहेंगे? ऐसे और न जाने कितने बारीक सवालों के लिए रिसर्च जरूरी है। ऐसी रिसर्च जो सिर्फ अंतरिक्ष में ही की जा सकती है। अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में उड़ता हुआ उपग्रह, नई तकनीकी, खगोलीय पर्यावरण और भूगर्भीय शोध के लिए एक प्रयोगशाला है। दोस्तों, अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टेशन है जहां से अंतरिक्ष के बारे गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। इसमें कई सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका वजन लगभग 3,91,000 किलोग्राम है। इस अंतरिक्ष स्टेशन में 6 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक रह सकते हैं। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 248 मील की औसत ऊंचाई पर उड़ता है। यह 90 मिनट में लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की चाल से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगता है। इस प्रोजेक्ट में नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एजेंसियां काम कर रही हैं। 18 देशों के 230 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा किया है। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी इस पर खोज कार्य कर चुकी हैं। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष शुरू होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इतनी स्पीड से ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। आमतौर पर इसमें एक साथ 6 लोग रहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले एस्ट्रोनॉट नासा के स्कॉट कैली हैं। स्कॉट कैली ने इसमें 340 दिन बिताए। दोस्तों, अमेरिका अंतरिक्ष में सामान और एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए स्पेस शटल का इस्तेमाल करता था, लेकिन 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया के साथ बड़ा हादसा हो गया। 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौट रहा था। इसमें 7 एस्ट्रोनॉट बैठे थे। इनमें से एक कल्पना चावला भी थीं। जब स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो कुछ तकनीकी गड़बड़ हो गई। स्पेस शटल कोलंबिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। अंदर बैठे 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। पूरे स्टेशन में सिर्फ 2 बाथरूम होते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों और प्रयोगशाला के जानवरों का यूरिन फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को कभी पानी की कमी ना झेलनी पड़े। ये स्पेस सेंटर रात के समय आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे चमकदार है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री किसी भी समय यान से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 18 मार्च 1965 को पहली बार स्पेस वॉक रूसी अंतरिक्ष यात्री एलकेसी लियोनोव ने की थी? पृथ्वी पर हमारे हिसाब से सही तापमान है। अंतरिक्ष में तापमान बहुत कम हो जाता है। पृथ्वी पर प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब। अगर ये प्रेशर न हो तो हमारा शरीर फूलने लगेगा। स्पेस स्टेशन के अंदर तापमान और प्रेशर भी बनाए रखना पड़ता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सही रखना होता है। रिसर्च के अलावा एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन को मेंटेन भी करते हैं। कई बार किसी चीज़ को सुधारने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, स्पेस वॉक करनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना ज़रूरी होता है। बाकी अंदर सब लोग नॉर्मल कपड़ों में रहते हैं। इस स्टेशन में ऑक्सीजन की प्रक्रिया के जरिए आती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे बड़ा बदलाव ग्रेविटी को लेकर आता है। पृथ्वी गोल है, लेकिन सब लोग ज़मीन से चिपके रहते हैं क्योंकि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। अंदर बहुत ही कम ग्रेविटी होती है। दरअसल जिस ऊंचाई पर इस है वहां पृथ्वी के मुकाबले 90% ग्रेविटी रहती है। अगर आप उस ऊंचाई से कोई चीज़ छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी की ग्रेविटी से नीचे खींची आएगी। फिर इसके अंदर ग्रेविटी क्यों फील नहीं होती? क्योंकि ये बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहा है। मेले में वो बड़ा सा गोल पहिए वाला झूला होता है। जब आप उसके टॉप वाले पॉइंट से नीचे आते हैं तो कैसा लगता है? या जब रोलर कोस्टर नीचे की तरफ जाता है कैसा लगता है? पेट में गुदगुदी सी होती है ना? ऐसा ग्रेविटी के कारण होता है।
उस समय आपके लिए ग्रेविटी कम हो जाती है क्योंकि आप फ्री फॉल कंडीशन में होते हैं। इस हमेशा फ्री फॉल की कंडीशन में रहता है। फिजिक्स की भाषा में कहें तो इसका एक्सीलरेशन पृथ्वी की तरफ होता है, इसलिए एक स्यूडो फोर्स बनता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर देता है, इसलिए इसकी इफेक्टिव ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, लगभग शून्य के बराबर। इसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। माइक्रोग्रेविटी में बहुत सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। ऊपर और नीचे जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए एस्ट्रोनॉट हवा में तैरते हैं, बैठ भी नहीं सकते। इसमें सोने के लिए खास तरह के स्लीपिंग स्टेशन बने हुए हैं। एस्ट्रोनॉट खुद को स्लीपिंग बैग में बांध लेते हैं ताकि नींद में यहाँ वहाँ ना उड़ जाएं। माइक्रोग्रेविटी के कारण इसका टॉयलेट भी बहुत अलग है। पृथ्वी पर ग्रेविटी हमारे मल और मूत्र को नीचे खींच लेती है, इसलिए हमें इसके सेटल होने की चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। स्पेस स्टेशन के अंदर खास तरह के माइक्रोग्रेविटी टॉयलेट लगाए गए हैं। ये टॉयलेट सक्शन पर चलते हैं, यानी हवा के जरिए मल और मूत्र को अंदर खींच लिया जाता है। माइक्रोग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। उनकी मसल्स कमज़ोर होने लगती है, इसलिए उन्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हर एस्ट्रोनॉट को 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज वाली मशीन भी हवा के दबाव से काम करती हैं। दोस्तों, अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।